जनता को ये मूर्ख बनाते ही हैं और अंधभक्त मूर्ख है ही, वो तो मान लेंगे। लेकिन अभी चले जाएं पेट्रोल पंप पर तो पता लग जाएगा, या कल सुबह भराएंगे तो पता लगेगा कि जनता को क्या सस्ता डीजल पेट्रोल मिल रहा है कि उसी दाम पर मिल रहा है। अगर एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कम करी है तो कंपनियों का फ़ायदा होगा, देश की जनता को क्या फ़ायदा होगा। 2013 में 12 में क्रूड ऑयल का दाम अब से ज़्यादा था और एक समय में आया था कि 60-62 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल हो गया था इसी सरकार में, मोदी जी के सरकार में। और लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम 90 और 100 बना रहा। और मनमोहन सिंह जी के समय में जब यूपी की सरकार थी 113, 114, इससे भी ज़्यादा महंगा यानी डॉलर प्रति बैरल हुआ करता था। तब डीजल था 60 रुपये में और पेट्रोल था 65। तब वो महंगा लगता था। तो आप 2012-13 का जो क्रूड ऑयल था प्रति बैरल जो डॉलर में आता है वो महंगा था और डीजल पेट्रोल सस्ता था। आज क्रूड ऑयल सस्ता है और डीजल पेट्रोल महंगा है। असलियत में कोई संकट नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज से हमारा कितना तेल आता है। हमारे तो बहुत सारे सोर्सेस से हमारी रिफाइनरी चल रही है, रूस से आ रहा है। और एक बात है, जब युद्ध शुरू हुआ तो सूत्रों से एक मंत्रालय बना हुआ, पता नहीं कहाँ वह मंत्रा, उसने कहा कि देखिए एलपीजी की कोई कमी नहीं है। और दूसरे तीसरे दिन 60 रुपये प्रति सिलेंडर एलपीजी का दाम बढ़ा दिया गया। तो आप दिन भर झूठ बोलते हैं, मीडिया मैनेजमेंट हो जाता है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बना रहता है, लोग भूलते चले जाते हैं। लेकिन कोई राहत जनता को नहीं मिला है। जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस का आज कम किया है, जनता के लिए कम नहीं किया है, मुनाफेखोरी के लिए किया है। उन्होंने कहा कि संभावित लॉकडाउन और ईंधन की कमी की अफवाहों को खारिज करते हुए जनता को आश्वस्त किया कि ऐसी कोई भी पाबंदी लगाने की योजना नहीं है। ये तो यही खुद ही इस तरह का नैरेटिव बिल्डअप करते हैं और खुद ही उसका समाधान निकालते हैं। ये बात निकली कहाँ से भाई? सारी मीडिया तो आपके पास है। अब तो सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण हो गया। तो अफवाह फैलाने वाले आप ही के हैं और अफवाह का समाधान करने वाले आपके ही हैं। तो ये तो हमारे समझ में तो आता नहीं। और कहीं से ऐसा नहीं है कि जो स्रोत हैं हमारे एलपीजी के या डीजल पेट्रोल के या क्रूड ऑयल के, उसके ऊपर कोई हिट हुआ हो तो किस बात का है। लेकिन क्या इस चीज़ से इनकार किया जा सकता? पूरे देश में त्राही त्राही है, जगह जगह पर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए। और 3000 तक 4000 तक बिके हैं सिलेंडर। लोग चूल्हे से खाना बनाना शुरू कर दिए थे, लकड़ी से बनाना शुरू कर दिए थे। तो ये भी सच्चाई है। तो ये नैरेटिव बना करके कहते हैं, पहले डरवाते हैं और डरवा के कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम हैं। यही बात है, वरना निर्मला सीतारमण जी ने कौन सी नई बात कह दी भाई? और ये बात निकली कहाँ से भाई? डरवा कौन रहा है भाई? जो सच्चाई है वो दिख रही थी। कई राज्यों के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की है इसको लेकर और कहा कि ये कोविड जैसा संकट है, इसको एक साथ मिलकर। कौन सा कोविड जैसा संकट है भाई? हम कोई युद्ध लड़ रहे हैं क्या ईरान से या इजराइल से या अमेरिका से? बिना मतलब की बात है, यानी डाइवर्ट करना हमेशा हमेशा 12 साल से यही हो रहा है। कभी भी असली मुद्दे पर आने न देना। राज्यों से क्यों बात कर रहे हो भाई? पार्लियामेंट में ले आओ, डिस्कस करो। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है उस पर भाग रहे हैं। जहाँ चर्चा करना चाहिए हमेशा डाइवर्ट करना, कंफ्यूज करना, नैरेटिव डेवलप करना। नहीं सर, समाजवादी पार्टी के सांसद नेता हैं, उन्होंने
जो है श्री राम जी के लिए और कौशल्या देवी के लिए आपत्तिजनक कुछ शब्द कही? देखिए, जो मैंने सुना है वो उद्धृत किया है वेद में और ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और वाल्मीकि रामायण में। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस चीज़ को उद्धृत किया है, लेकिन आज के समय में इसकी ज़रूरत नहीं है, इर्रिलेवेंट। सर, आज क्या राम भारत के सबसे बड़े आदर्श हैं? क्या इस देश का लक्ष्य राम राज्य होना चाहिए? भगवान बुद्ध हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श है। किसी के लिए ईसा मसीह है, किसी के जैन है, किसी के लिए राम भी हैं, किसी के लिए कृष्ण हैं। सबके लिए कई भगवान हैं, यहाँ भगवानों की लंबी कतार है। एक सर, उन्होंने दर्शन किया, उनका कहना था कि उन्होंने राम मंदिर का भी विरोध नहीं किया, बल्कि राम मंदिर के निर्माण में 1,11,000 रुपये की सहयोग राशि भी दिया। रामनवमी पर अयोध्या आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, ऐसा है, वो गए अच्छी बात है, उनकी अपनी सुरक्षा के ऊपर है। राम क्या एक जगह पर बंद कर दिए गए हैं क्या? कोई जाए या न जाए, बात श्रद्धा की होती है। अब वो चोर बदमाश जा कर के वहाँ पर दर्शन करे और वहीं पूजा पाठ करे, चोरी करे और कहे कि हम वहाँ दर्शन किए, तो यह जोड़ क्या नहीं देखा जा सकता है। और दिग्विजय जी आस्था वाले व्यक्ति हैं, गए अच्छी बात है, लेकिन गए यह न गए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो जाए तो सही, न जाए तो सही, बात मान्यता है, बात मर्यादा को मानने की बात होती है, आदर्शों की मानने की बात है, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। तो सर, एक आखिरी सवाल, अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया गया है और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। अब पता नहीं, अब उसका पूरा खुलासा हो, कौन सा संकट है, क्या क्या उसमें निर्णय लिया गया है, क्या क्या तैयारी हुई, तभी इसके ऊपर कुछ कमेंट किया जा सकता है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि कमेंट किया जा सकता है। इतिहास के रूप में अगर कोई प्रिकॉशन लिया है, ठीक बात है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है।